अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हमारा तीसरा दिन है और आपने लाइन के उसूल देखे थे। उसमें हमारा एक ग्रुप हो गया था अ ब प त ट और स। ये हो गया था। आज जो हम ग्रुप देखने जा रहे हैं बच्चों, वो है ज च ह और ख। ये ग्रुप देखने जा रहे हैं। तो देखेंगे इसको लाइनों का इस्तेमाल करके हमको इसको किस तरह से लिखना है। हाँ। देखो, सबसे पहली बात कि ये जो ग्रुप है इसको पूरे 100% में लिखा जाता है। यानी जैसे कि हमने आपको बताए थे, ये हमारे नोटबुक का जो सफ़ा है और इसका जो ये 100% का फासला है, इसको हम हर हुर्फ में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि इस ग्रुप में ब प त ट स में हमने 75 से लिखने का कहे थे, आपको शुरू करना है। मगर ये जो ग्रुप है ये आपको पूरा 100% में लिखना है। यानी हमारा जो ये ऊपर का हिस्सा है लाइनों का, वहीं से आपको स्टार्ट करना है। अब चूंकि आपको समझने के लिए हमने जसामत बरी रखे हैं, मगर जब हम पेन से लिखेंगे तो सिर्फ ये दो लाइनों के बीच में हमको पूरा इसका पूरा ज च ख ख ये पूरा ये 100% में ही हमको लिखना है। और एक बार अब मैं बड़ी जसामत में आपको इसके उसूल समझा देती हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन नंबर 1 आती है, फिर यहाँ पर आएंगे हमारी लाइन नंबर 2 और उसके बाद यहाँ आती है लाइन नंबर 3 और इस तरह से हमारा जिम ये कर्व लेकर पूरा होता है। अब जहन में आपको ये रखना है कि यहाँ पर जब हमारी लाइन नंबर 1 आ गई, फिर ये जो थी वो लाइन नंबर 2, उसके बाद यहाँ से लाइन नंबर 3, ये कर्व आ गया हमारा इस तरह से यहाँ पे। अब सबसे अहम बात ये जहन में रखनी है कि ये जो लाइन नंबर 1 है ये उर्दू का ज है, अरबी का जीम नहीं है, ये उर्दू का ज है। यहाँ पे लाइन नंबर 1 जो है, अगर हमने इससे लाइन खींचे तो ये इसको मस करते हुए नीचे जानी चाहिए। ये हमारा जीम है, ज है। मैक्सिमम अरबी का जो जीम रहता है उसका ये सिरा लाइन नंबर 2 बड़ी होती है और उसको इस तरह से लिखा जाता है। यानी यहाँ से अगर आप लाइन खींचते हैं तो ज का जो आधा हिस्सा है, ये गोला ही है, वो इस तरफ बाहर आती है। ये अरबी का तरीका है। उर्दू में आपको इस तरह लिखना है कि लाइन नंबर 1 से ये मस होकर नीचे जाएंगी। और एक बार देखो, ये लाइन नंबर 1 हमारी छोटी सी रहती है, फिर ये लाइन नंबर 2 आएंगे हमारी। उर्दू में ये सिरा भी ज़्यादा, लाइन नंबर 2 बहुत बड़ा रहता है, यहाँ पे उर्दू में इतना बड़ा नहीं होगा, ये छोटा रहेगा। और फिर यहाँ से लाइन नंबर 3 का इस्तेमाल करके हमको ज को लेना है। यहाँ से जब हम लाइन खींचेंगे तो ये ज को मस करते हुए नीचे जाएंगी। अब हमको इसको इसमें लिखना कैसा है, दो लाइनों के बीच में किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर ये जो 100% का फासला है, इसको पूरा इस्तेमाल करना है हमने। इतना लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, फिर लाइन नंबर 3 और ये हमारा ज हुआ। हाँ, और एक अहम बात कि ये जो गोलाई है वो आपकी नीचे की लाइन को मस करते हुए गुजरेंगी। आप मैक्सिमम हमारी ये गलतियाँ होती है कि हम इसको इस तरह से ले लेते हैं, मगर इसका कोई हिस्सा नीचे की लाइन में नहीं जाएगा। जीम पूरा ज जो है वो हमारा दो लाइनों के बीच में ही रहेगा। नुक्तों का ध्यान रखें, जैसा कि हमने बताया है, सिर्फ आपको पेन से पॉइंट करने हैं। ज, च, ह और ख। देखिए, अगर हमने यहाँ से लाइन खींची, आपको कोई भी ज, च, ह ये इसकी जसामत में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी गोलाई लाइन के बाहर जाए। तो आपको भी जहन में रखना है, ये लाइन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सीध में ही आपको इसकी गोलाई को लेना है और यहाँ पर भी इस लाइन को भी ज़्यादा बाहर न जाते हुए तकरीबन इस लाइन के सामने रखने की कोशिश करना है। अलबत्ता कभी थोड़ी सी नोक बाहर जा सकती है, उसकी गुंजाइश है, मगर कोशिश यही हो
कि ये नोक ज़्यादा बाहर न जाते हुए तकरीबन सीध में आ जाए। तो आपको इसके अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और एक बार उसूल सुन लेते हैं हम। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और गोलाई हिस्सा। नुक्ते जो देना है वो बिल्कुल बीचों बीच देना है। जहन में ये रखना है, हमारी ये लाइन खींचेंगे तो इसको मस करते हुए गुजरे। नीचे का जो सीरा है ये वाला, वो इस लाइन को मस होकर गुजरे। जब आप दो लाइन के बीच में लिखेंगे तब आपको मस करते हुए गुजरना है। ये जब आप लिख चुके तो आपकी बुक में आपको खुद को ही ये चेक करना है कि जो हमने जिम ज लिखे हैं या च लिखे हैं, समझो इस तरह से लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये लिखे हैं, हमने खुद ने ही चेक करना है। अगर हमने यहाँ से लाइन खींचे तो नहीं, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। ये लाइन खींचो, ठीक है कुछ हद तक। ये लाइन खींचो, ये बिल्कुल बाहर आ गया, ये भी हमारा रॉन्ग है। कभी हम इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा लाइन से नीचे चला गया, ये भी रॉन्ग है। कभी हम इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर बराबर आ गया मगर ये हिस्सा ऊपर चला गया, ये भी रॉन्ग है। तो इसके उसूलों को जहन में रखते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। दो लाइन के बीच में बराबर से यहाँ से स्टार्ट करना है, 100% से नीचे से टच करके थोड़ा सा आपको ऊपर लेना है। अब देखेंगे हम क्या 100% में आपको भी कंफ्यूजन होगी कि अगर 100% में लिखना है तो फिर इसको लफ्ज़ों के साथ लिखेंगे। असल में हम आपको लफ्ज़ों के साथ लिखना ये हुर्फ होने के बाद बताने ही वाले हैं, मगर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए बता देते हैं। जैसे कि आज है, आज का तो आप 100% में लिखेंगे, ऊपर से थोड़ा फासला छोड़ना है, नीचे से थोड़ा फासला छोड़ दिया हमने। और फिर ये आएगा 100% में हमारा ज, आज। उसी तरह से राज लिखेंगे, ये 100% में हमारा ज आ गया। अनाज लिखना है, उसके बाद नाच लिखना है, इस तरह से। यानी हम अगर अलग अलग अल्फाज भी लिखते हैं फिर भी हमको ये जो च है, ज है, ख है, ये जितने भी हैं उनको 100% में ही लिखना है। अब तक का हमारा जो तरीका था लिखने का वो कुछ इस तरह से था। नाच, अनाज, जिम, ज या जिम जो कुछ भी कहे आपका तरीका। यानी 80% लोग तो इसको यहाँ से आधे में से स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। तरीका ये है कि ज को पूरे 100% में ही लिखना है। आपको ये जहन में रखना है, अल्फाज कोई भी हो, किसी भी तरह से हो, मगर आपको उसको पूरा 100% में ही लिखना है, इस तरह से।